सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने ओरिजिन कोर्स वगैरह देख लिया। फिर हमने जो वीडियो किया था उसमें हमने देखा था कि फेशियल नर्व के जितने भी क्लिनिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। उसमें क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम देखा था, रैमसे हंट सिंड्रोम देखा था। पर एक सिंड्रोम था, मैंने बताया था कि एक पैल्सी होती है जो मैं स्पेशली एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज बेल्स पैल्सी, या उसी को हम क्या नाम देते हैं, फेशियल पैल्सी। तो सर ये फेशियल पैल्सी होता क्या है? तो जब हमने देखा था फेशियल नर्व के दो रूट होते हैं, एक सेंसरी होता है और एक नीचे आने वाला मोटार होता है। मोटार पहले ब्रांच देता है नर्व टू स्टेपिडियस के अंदर, दूसरी वाली देता है कॉर्डा टिम्पैनी, और फिर नीचे जाके ये स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर निकलता है। तो अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हो गया, यहाँ पे अगर इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन हो गया तो आगे जाने वाले जितने भी ब्रांचेस होने वाले हैं ये सब डैमेज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? सब डैमेज हो जाएंगे। सर कौन कौन से ब्रांचेस होती है? मैंने बताया था TZBMC, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, अपर बक्कल, लोअर बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर, ठीक है, और सर्वाइकल, ऐसे 5 ब्रांचेस होते हैं। सर ये ब्रांचेस का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सारी जो ब्रांचेस होते हैं ये मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती है, सप्लाई करती है। तो अगर यहाँ पे ही लीजन हो गया तो सारे जो नर्व्स है वो सारे मसल्स का पैरालिसिस करेंगे, और जिस साइड में पैरालिसिस हुआ है, जिस साइड में मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन डैमेज हुआ है, उस साइड में बेल्स पैल्सी देखी जाएगी। तो सर फिर बेल्स पैल्सी में क्या होता है वो हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो पहले जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू बेल्स पैल्सी, पहला पॉइंट है क्यों होता है, दैट इज इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन। सर बेल्स पैल्सी जो होती है, जो ट्रॉमा होता है, वो क्यों होता है? सो मोस्टली इट इज इडियोपैथिक। इडियोपैथिक मतलब उसका रीजन जो होता है वो अननोन होता है। कभी कभी वो ट्रॉमा हो सकता है, कभी कभी वो हर्पीस ज़ुस्टर वायरस की वजह से हो सकता है, कभी एक्सटर्नल डैमेज वगैरह की वजह से हो सकता है, या फिर मिस हैंडलिंग ऑफ द बेबी, या फिर गर्दन पे यहाँ पे बहुत जोर से अगर चोट वगैरह लग जाए तो भी बेल्स पैल्सी हो सकता है। बट मोस्टली इट इज इडियोपैथिक। सर ये जो सिम्टम्स होते हैं ये कितने टाइम में दिखने लगते हैं? डैमेज होने के बाद अराउंड 8 to 72 आवर्स में सारे सिम्टम्स जो बेल्स पैल्सी के होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सर ये बेल्स पैल्सी के अगर सिम्टम्स हुए हैं तो इसको कितने दिनों तक, महीनों तक या सालों तक रहेंगे? तो मोस्टली ट्रीटमेंट के बाद ये अराउंड 3 से 4 महीने में थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं। सर बेल्स पैल्सी किसको हुआ है? जस्टिन बीबर इज द रिसेंट केस जिसको बेल्स पैल्सी हुई हुई है, उसको राइट साइड में हुई थी, ठीक है। तो बेल्स पैल्सी का पहला पॉइंट है कि इट इज इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन। किसका होता है? मोटार रूट ऑफ फेशियल नर्व का होता है, ठीक है। अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ सेम साइड है अफेक्टेड। अगर मैं इस फेस को ऐसे 4 इसमें डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा अपर क्वाड्रेंट, ये लोअर क्वाड्रेंट, ये इस साइड का अपर, ये इस साइड का लोअर। तो अपर क्वाड्रेंट एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ सेम साइड अफेक्ट होने वाले हैं। क्या होने वाला है? अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट ऑफ सेम साइड अफेक्टेड। पहला क्या था? इंफ्रा न्यूक्लियर लीजन था। थर्ड है अफेक्टेड साइड इज मोशनलेस। समझो अगर इस साइड में बेल्स पैल्सी हुई हुई है तो ये साइड इतनी स्टीफ रहेगी, बाजू की साइड एक्सप्रेशन करेगी, ये साइड जैसे कि वैसी रहेगी। इस साइड में कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, जो अफेक्टेड साइड होती है वो बहुत सुंदर तरीके से दिखती है तो ऐसा लगता है ये अफेक्टेड नहीं, बाजू वाली अफेक्टेड है। पर जिस साइड में मोशन दिख रहा है, समझो यहाँ पे ये व्रिंकल्स वगैरह निकाल पा रहा है, आंखें सही तरीके से क्लोज पा रहा है, तो वो नॉन अफेक्टेड साइड है। पर जिस साइड में कोई मोशन ही नहीं दिख रही तो वो कौन सी हो गई? अफेक्टेड साइड। मोस्टली आप जब क्लिनिकल्स में थर्ड या फाइनल ईयर में बेल्स पैल्सी देखोगे तो ये चीज याद रखना, जिस साइड में मोशन है वो नॉन अफेक्टेड है और जिस साइड में मोशन नहीं है वो अफेक्टेड साइड है, ठीक है। यहां तक हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। तो बेल्स पैल्सी में मोस्टली पूछा जाता है साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ बेल्स पैल्सी। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है लॉस ऑफ रिंकल्स। तो समझिए यहाँ पे जो मसल्स होते हैं वो फेशियल नर्व यहाँ के मसल्स को सप्लाई कर रही थी। सर यहाँ पे कौन सी मसल होती है? ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल होती है। अगर यहाँ की फेशियल नर्व डैमेज है तो यहाँ की मसल पैरालिसिस हो जाएगी, तो वो व्रिंकल्स या फिर मूवमेंट शो कर पाएगी नहीं। तो यहाँ पे पहला सिम्टम्स होता है लॉस ऑफ विंकल। सर कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? ऑसिपिटो फ्रंटालिस। सेकंड वाला होता है नॉन क्लोजर ऑफ आईलिड्स। क्या होता है? नॉन क्लोजर ऑफ आईलिड्स। अगर ये नॉन अफेक्टेड साइड है तो यहाँ पे सही तरीके से मैं आग बंद कर पाऊंगा, सही तरीके से आग बंद कर पाऊंगा। बट ये जो साइड रहेगी ये आग बंद ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि क्या होता है सर कि ऑर्बिक्युलरिस ओरिस नाम की, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूला नाम की मसल होती है जो हमारे आईलिड्स के अंदर होती है। हमने एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स पढ़े हैं, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन भी की थी कि हमारी यहाँ पे जो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूला मसल होती है उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है फेशियल नर्व की डैमेज से, वो भी डैमेज हो गई तो आईलिड्स क्लोज नहीं हो पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट देखेंगे कि नॉन क्लोजर ऑफ आईलिड्स। सर इससे और क्या होता है? इपीफोरा होता है। क्या होता है? इपीफोरा। किसका फोरा? इपीफोरा। सर इपीफोरा का मतलब क्या होता है? यहां से कंटिन्यू आंसू आते रहेंगे। वो बोलते हैं ना ताकते रहते तुझको शाम सवेरे, फिर क्या होता है? आंसू आने लग जाते हैं। तो ये वो वाले आंसू नहीं है जो ताकते रहते हो तुम
तो ये आंसू है बेल्स पैल्सी की वजह से। क्यों हो जाता है सर? फेशियल नर्व के डैमेज की वजह से। तो नो क्लोजर ऑफ आईलिड्स एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ इपीफोरा। सर मसल यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व होती है? ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। कौन सी होती है? ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। सर थर्ड वाला होता है नॉस ऑफ नोजोलेबियल फोल्ड। क्या होता है? नेजोलेबियल फोल्ड। कभी अमिताभ बच्चन को देखना, वहाँ पे इसके यहाँ पे ना ऐसे नेजोलेबियल फोल्ड्स दिखाई देते हैं, अमिताभ बच्चन में स्पेसिफिकली दिखाई देते हैं। तो जो ये जो नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, तो जिस साइड में थे वो साइड के तो मसली डैमेज हो गए, तो नेजोलेबियल फोल्ड दिखने का चांस ही नहीं। यहाँ पे सही तरीके से दिखेंगे। सर नेजोलेबियल फोल्ड्स के लिए मसल कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियरी एलेक्ट नेजाई। कौन सी होती है? लिवेटर पाल्पेब्रिस सुपीरियरिस नेजाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेजोलेबियल फोल्ड है ये सही तरीके से नहीं दिखेंगे। ठीक है, नेजोलेबियल फोल्ड्स का लॉस हो गया। सर तीसरा क्या होता है? ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। क्या होता है ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा? पहले हमने क्या देखा था कि ड्रूपिंग ऑफ टीयर्स, उसको क्या हमने नाम दिया था? इपीफोरा। यहाँ पे वो क्या होता है? ड्रूपिंग ऑफ टीयर्स वगैरह होता है। देखना वो पुराने ज़माने के पिक्चर्स में ऐसा दिखाया जाता था कि ऐसे यहाँ से ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा हो रहा है, या फिर वो तुम भल्लाल देव के डैड देखना, तो वहाँ पे भी उसमें उसने ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा दिखाया हुआ है। तो इस केस में होता है ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा। सर क्यों होता है? ऑर्बिक्यूलरिस ओरिस नाम की जो मसल होती है लीप में, ठीक है, वो जो मसल होती है वो यहाँ पे पैरालिसिस होती है, और ड्यू टू विच देयर इज ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। ठीक है, नो आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स। बेसिकली अगर लिप्स की बात की जाए ना, तो मोस्टली ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल ही इन्वॉल्व होती है। ठीक है, पर ये वाला जो है आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स, इसका मैं बताता हूँ। आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स मतलब क्या होता है? अगर वो मुंह बंद भी करना चाहता है तो आधा मुंह खुला रहता है, आधा मुंह बंद हो जाता है। अफेक्टेड साइड का मुंह खुला है, ये वाला बंद है, तो इस तरीके से ऐसा दिखाई देता है वो। ठीक है, तो उसकी पूरा जो मुंह है वो बंद ही नहीं हो पाता है, तो वो उसे कहता है कि फूंक मार के दिखा, तो वो कर ही नहीं पाता है। और यूजुअली बक्सीनेटर जो मसल होती है, बक्सीनेटर को टेस्ट करने के लिए उसको फूंक मारने को कहे जाते हैं, वो कर नहीं पाता है। ठीक है, तो नो आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स, इसकी वजह से क्या होगा? पूरा ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स, पूरी तरीके से मुंह बंद नहीं होगा, नेजोलेबियल फोल्ड्स नहीं दिखाई देंगे, ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा कंटिन्यू रहेगा। पांचवा आएगा फेशियल असिमेट्री। सर फेशियल असिमेट्री क्या होता है? अगर मैं इसको यहाँ से काटूँ, इस साइड देखो, इस साइड देखो, यहाँ पे व्रिंकल्स है, यहाँ पे व्रिंकल्स नहीं है, ये वाला पार्ट ऐसा झुके हुआ दिखेगा, नॉर्मल ऐसा घूमे हुआ दिखेगा, ये एकदम स्ट्रेट हुआ दिखेगा। फेशियल नर्व का बेल्स पैल्सी का केस दिखने के बाद क्लियर ध्यान में आता है कौन सी साइड अफेक्टेड है, क्योंकि एक साइड सीधी लग रही है और एक साइड पूरी मूवमेंट दिखा रही है, तो पूरी फेशियल असिमेट्री हो जाती है। यहाँ पे व्रिंकल्स दिख रहे हैं, यहाँ पे व्रिंकल्स नहीं दिख रहे, ये आंख बंद कर पा रहा है, यहाँ पे आंख बंद नहीं कर पा रहा है, इधर से आंसू निकल रहे हैं, इधर से नॉर्मल है, इधर से उसका पूरा नेजोलेबियल फोल्ड यहाँ का पूरा प्लेन हो चुका है, इधर के साइड से दिख रहे हैं, इधर ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, इधर ये नॉर्मल है। तो फेशियल असिमेट्री पूरी तरीके से देखनी जाती है। और फेस जो होता है ना, जो हेल्दी साइड है वहां पे पुल हो जाता है। क्या हो जाता है? पुल हो जाता है। सर हेल्दी साइड में क्यों पुल हो जाता है? समझो ये दोनों साइड के मसल्स थे, दोनों साइड के नर्व्स थे, सही तरीके से अपने फेस को सिमेट्री में रख रहे थे। अगर फेशियल नर्व पैल्सी इस साइड में हो गया तो यहाँ के जितने भी नर्व्स थे वो डैमेज हो गए, समझो उनको उसकी वजह से जो फेस के मसल्स थे उनका पैरालिसिस हो गया, तो ये मसल काम नहीं कर रहे, पर ये तो काम कर रहे थे, तो ये फेस को इस साइड में स्ट्रेच कर देंगे। क्या कर देंगे? स्ट्रेच कर देंगे, जिसकी वजह से फेशियल असिमेट्री दिखने को मिलेगी। और छठवां पॉइंट है फूड इन वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब उसका रीज़न ऐसा होता है कि जो बक्सीनेटर होते हैं वो भी हमारी डैमेज होती है। बक्सीनेटर मतलब जो आप ऐसा तंबाकू ऐसे क्या मराठी में हम बोलते हैं कि तंबाकू सोडून टाकला टोंडा, तो जो ऐसा तंबाकू होता है जो आप रखते हैं बकल कैविटी के अंदर, तो वो जो फूड होता है, वो जो बक्सीनेटर होता है, उसकी पैरालिसिस हुई हुई रहती, तो वो फूड एक साइड में अक्यूमुलेट हो जाने रहता है। वो फूड क्या होता है? एक साइड अक्यूमुलेट होता है, तो फूड अक्यूमुलेशन की वजह से यहाँ पे एक साइड में पूरे चिक रीजन के अंदर आपको फूड अक्यूमुलेटेड दिखेगा। तो छठवां पॉइंट है फूड अक्यूमुलेटेड इन द वेस्टिब्यूल, और रीजन क्या हो सकता है? पैरालिसिस ऑफ वेस्टिब्यूल। तो एक बार बेल्स पैल्सी के सारे सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला सिम्टम्स था लॉस ऑफ रिंकल्स। अफेक्टेड साइड पे रिंकल्स नहीं रहेंगे, नॉन अफेक्टेड साइड पे रहेंगे। मसल रिस्पॉन्सिबल है ऑसिपिटो फ्रंटालिस। उसके बाद है नॉन क्लोजर ऑफ आईलिड्स, इधर क्लोज हो पाएगा, उधर क्लोज ही नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड, इधर से नेजोलेबियल फोल्ड दिखना ही बंद हो जाएगा। ड्रूपिंग ऑफ सलाइवा, इस साइड से सलाइवा कंटिन्यू आते रहेगा। और एक चीज इपीफोरा होता रहेगा, आंसू गिरते रहेंगे, दर्द होता रहेगा। नो आर्टिकुलेशन ऑफ लिप्स, लिप्स पूरी तरीके से बंद ही नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आता है फेशियल असिमेट्री, इसको देखो उसको देखो कैसे देखो पता नहीं, क्योंकि फेशियल असिमेट्री क्या हो रही है? फेशियल असिमेट्री। और उसके बाद है फूड इनटू द वेस्टिब्यूल, तंबाकू टोंडा टाकला। रीजन
क्यों निकल नहीं पा रहा है, बक्सीनेटर का प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली था हमारा बेल्स पाल्सी। अगर बेल्स पाल्सी का एग्जांपल देखना चाहो तो जस्टिन बीबर का बेल्स पाल्सी आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेंगे। तो फेशियल नर्व में हमने 4 पार्ट में पूरी फेशियल नर्व कवर की। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन लिया, उसके बाद उसके फाइबर्स वगैरह फंक्शनल कंपोनेंट समझाए, फिर मैंने ओरिजिन कोर्स वगैरह बताया, थर्ड पार्ट के अंदर मैंने क्लिनिकल समझा, और फाइनल पार्ट के अंदर मैंने बेल्स पाल्सी पूरी समझाई। इसके बाद अगर भी आप लिख नहीं पाते हो तो फिर बहुत दिक्कत की बात है, पर मैं ऐसा नहीं लगता कि जितने भी बच्चे देखने वाले हैं वो ज़रूर लिख पाएंगे। तो इस आशा से आज अभी इस टाइम पे हम फेशियल नर्व ख़त्म करते हैं, और अगला टॉपिक पैरोटिड ग्लैंड और ट्रायंगल्स ऑफ नेक अगले टॉपिक से शुरू करेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।